किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज के कंद का आकार कैसे बढ़ाए। किसान भाइयों वैसे तो अगर आप मार्केट में जाकर दुकानदार को बोलेंगे कि प्याज में कंद का आकार बढ़ाने वाली दवाई दे दीजिए तो वह दुकानदार आपको कई प्रकार की महंगी महंगी खाद और दवाई दे देगा, जिनमें से कुछ दवाओं का रिजल्ट मिलेगा और कुछ दवाओं का बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ उन्हीं खाद और दवाओं का प्रयोग करना चाहिए जिनकी वास्तव में पौधे को जरूरत होती है। तो इस वीडियो में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि प्याज के कंद का आकार बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से खाद और दवाओं का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे देखिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों अब अगर बात करें कि प्याज के कंद का आकार बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से खाद और दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, तो खादों के रूप में तो आप एनपीके 05234 और एनपीके 0050 खाद का प्रयोग कर सकते हो। किसान भाइयों एनपीके 05234 का प्रयोग कंद बनते समय पर करना चाहिए और एनपीके 0050 खाद का प्रयोग जब कंद का विकास 50% हो जाए उस समय पर करना चाहिए। और आपको इन दोनों खादों का प्रयोग स्प्रे के माध्यम से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्प्रे करोगे तो उसका रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। अगर इन खादों की मात्रा के बारे में बात करें तो किसान भाइयों आपको 1 एकड़ में 1 किलोग्राम इन खादों का प्रयोग करना चाहिए और स्प्रे करते समय पर 15 लीटर पानी में आपको 100 ग्राम एनपीके 05234 और 0050 खाद डालना चाहिए। इसके अलावा अगर जमीन में प्रयोग किए जाने वाले खादों के बारे में बात करें तो आप जमीन में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग जरूर कर सकते हो, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग भी आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन होती है उसकी वजह से कंद फट सकता है। इसलिए आपको 1 एकड़ में मात्र 10 से 12 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आपके प्याज में कंद फटने की समस्या आ रही है तो आपको अपने प्याज में बोरान का प्रयोग जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों बोरान वैसे तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन बोरान पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर बोरान की कमी हो जाती है तो प्याज का कंद फटने लगता है और प्याज का तना फटने लगता है। इसलिए आपको 1 एकड़ में 250 ग्राम बोरान का स्प्रे जरूर करना चाहिए। और अब अगर टॉनिक और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के स्प्रे के बारे में बात करें तो किसान भाइयों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्याज में कंद बनते समय पर आपको किसी भी प्रकार के टॉनिक का स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि टॉनिक का काम होता है पौधे में हरापन बढ़ाना और पौधे की ग्रोथ बढ़ाना, जबकि प्याज में कंद बनते समय पर पौधे को ग्रोथ की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए प्याज में कंद बनते समय पर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का ही स्प्रे करें। किसान भाइयों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करने से पौधे की ऊपरी ग्रोथ रुक जाएगी और पौधे की पूरी ताकत पूरी एनर्जी उसकी जड़ में बनने वाले कंद को मिलेगी, जिससे प्याज का कंद तेजी से बड़ा बनेगा। अगर बात करें कि हमें कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए तो वैसे तो मार्केट में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर उपलब्ध हैं, लेकिन आप मुख्य रूप से बीएसएफ कंपनी के लियोसिन, गार्डा कंपनी के चमत्कार या फिर सिजेंटा कंपनी के कल्टार, इन तीनों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हो। और मेरे हिसाब से आपको कल्टार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कल्टार का रिजल्ट इन तीनों में सबसे बेस्ट मिलता है। अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो आपको 1 एकड़ में 80 ml कल्टार का स्प्रे करना चाहिए, जबकि आपको 15 लीटर पानी में 8 ml कल्टार डालना चाहिए। तो किसान भाइयों अगर आप वीडियो में बताई गई सारी बातों को फॉलो करते हैं तो यकीनन तौर पर आपके प्याज का कंद बड़ा बनेगा। तो इस समय पर आपके प्याज की फसल कैसी है कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।